नमस्कार दोस्तों, ये राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आज 6/11/2025 को कक्षा 3 से लेकर 8 जिसमें बताया गया है कि 24 से प्रारंभ होगा। कक्षा 3 से लेके की जाएगी। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो मूल्यांकन से संबंधित हमारे उसमें हम बात करते हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि इस विषय में क्या दिया गया है। शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के दिशा निर्देश जारी किया गया है समस्त मध्य प्रदेश। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे ये पहला नंबर 1.1 दिया कि शासकीय शालाओं हेतु ये दिशा निर्देश है कि समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक किया गया है। ये सब पूरी जानकारी सिलेबस जो है तो हमारा प्राप्तांक का अधिभार रहेगा। वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के विषयवार प्राप्तांकों का अधिभार 20% अंक रहेगा, जो शाला द्वारा कक्षा 5 के विद्यार्थी को अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए भरा जाएगा। प्रमाणीकरण के लिए संस्था प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। और कक्षा उसी प्रकार इस साल भी हमको करना है रिजल्ट, अर्धवार्षिक रिजल्ट तैयार होने के पश्चात। ये संपूर्ण जानकारी है, ये दिया है वही पोर्टल में। अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम को हम कैसे दर्ज करेंगे, ये सारी जानकारी इसमें दिया है। जो उत्तर पुस्तिका चेक होने के बाद 5 सितंबर तक इसको पूर्ण करना है। रिजल्ट को हमको बनाना है हर हाल में। इसमें एक और निर्देश दिया गया है। कक्षा 1 और 2 इनका वार्षिक परीक्षा नहीं होना है, ये एफएलएन के आधार पर किया जाता है। इसमें दिया है कि शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 विद्यार्थी के आकलन के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषय हेतु पृथक से प्रश्न पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। कक्षा 1-2 के विषय मार्गदर्शिका में शिक्षकों के मूल्यांकन टूल, उपकरण एवं निर्देश प्रक्रिया दिए गए हैं, जिसके आधार पर विषयवार आवधिक मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न करना है। ये सभी हमारे शिक्षक साथियों के लिए ये है। यहाँ एक और दिया है कि हमारे पेपर जो है तो किस आधार पर बनेगा, किस आधार पर बना है, ये पूरा निर्देश दिया गया है। कि कक्षा 3 से 8 तक के जो हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जो 26 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 60 अंक का रहेगा, 60 पूर्णांक का रहेगा। उसमें बताया गया है कि बहुविकल्पी 5 प्रश्न रहेंगे, जो एक नंबर के 5 अंक के रहेंगे। रिक्त स्थान भी हमारा रहेगा, 5 प्रश्न रहेंगे, ये भी एक नंबर के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे। अति लघु उत्तरी हमारे 6 प्रश्न रहेंगे, जो 2-2 अंकों का रहेंगे, ये टोटल 12 अंक निर्धारित करेंगे। और लघु उत्तरी प्रश्न जो है हमारे 6 रहेंगे, ये 3-3 अंक निर्धारित करेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, टोटल हमारे 18 अंक रहेंगे। और दीर्घ उत्तरी जो है 4 प्रश्न रहेंगे, ये 5-5 नंबर के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे, जो 20 अंक निर्धारित करेगा। तो हमारा ये 5 प्रकार के हमारे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन रहेंगे। बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, कुल मिला के हमारे पास 26 प्रश्न रहेंगे, जो 60 नंबर के टोटल पूर्णांक। क्या कठिनाइयों किस आधार पर तैयार किया गया, कितने हमारे प्रश्न दिए गए हैं, किस स्टैंडर्ड का प्रश्न दिया गया है, ये सारी इसमें विवरण दिया गया है। हम अपने बच्चों को इसको बढ़िया आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये नॉलेज रिमेम्बरिंग क्वेश्चन जो है तो इजी क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं, वो 20% हमारे प्रश्न में रहेंगे, हमारे प्रश्न पत्र में रहेंगे। और अंडरस्टैंडिंग, समझ का प्रश्न जो हमारे 50%, एवरेज 50, औसतन 50% रहेगा, जो अंडरस्टैंडिंग समझ का प्रश्न रहेंगे। और अप्लाइड यानी डिफ़िकल्ट और हार्ड दोनों मिला के हमारे 30% रहेंगे। कुल मिला के हमारे इस प्रकार से 100% हो जाते हैं। तो हमको एवरेज और रिमेम्बरिंग यानी इजी प्रश्न 20, 30, 50 और 20, 70
% हमारे जो है जो सामग्री विवरण गणना के आधार पर होगा। कक्षा 1 से 8 तक के विषयवार प्रश्न पत्र दिया है। विद्यार्थी के वास्तविक दर्ज संख्या प्रति एक प्रति प्राप्त हो गई, शिक्षकों को प्राप्त होगा। इसी प्रकार और जानकारी दिया गया। देखिए एक और दिया, शासकीय शालाओं में मूल्यांकन के प्रश्न पत्र की विभिन्न तक के हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय शालाओं के लिए है। जो समय सारणी कक्षा 3 से 5 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये समय सारणी दिया गया है, जो प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 तक, यानी कुल 2.5 घंटे हमारे प्रश्न पेपर होगा, जिसमें हमको अपना पेपर देना है। हमें निर्धारित समय दिया। हमारा भाषा रहेगा, हिंदी विषय रहेगा सभी कक्षा 3 से 5 तक के सभी बच्चों का। फिर 25/11/2025 को दिन मंगलवार को ये गणित विषय रहेगा। ये गणित विषय। और फिर तीसरा पेपर हमारा तीसरा रहेगा हमारा 26 तारीख को, जो 26/11/2025 दिन बुधवार को होना है। जो ये हमारा द्वितीय भाषा अंग्रेजी होता है, वो अंग्रेजी होगा। फिर चौथा दिन हमारा 27/11/25 को गुरुवार के दिन विषय पर्यावरण होगा। इस प्रकार से हमारा कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए ये समय सारणी दिया है। जो इसमें समय जो है तो परिवर्तन है, इसमें समय जो है तो अलग दिया है। ये 1:30 बजे से 1:30 से दोपहर 4 बजे, यानी कुल ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। जो भी ये भी पहला ये भी 24 तारीख से होगा, लेकिन सेकंड शिफ्ट में प्रारंभ होगी सोमवार। ये पहला विषय हिंदी होगा। फिर दूसरा मंगलवार को इसमें भी गणित, इसमें हिंदी हो गया, ये गणित हो गया मंगलवार को। फिर अंग्रेजी होगा तीसरा पेपर हमारा 26 तारीख को बुधवार को। और 27 गुरुवार को हमारा विज्ञान होगा। और 28 दिन शुक्रवार को जो है तो इसमें तीसरा भाषा हमारा संस्कृत होगा। और लास्ट में हमारा 6वां समाज विज्ञान। इस प्रकार पूरे दिया गया है।